सब डिवीज़न के अंदर 26 गांव आते हैं और मैं तो सभी गांव वालों से यही अपील करूंगा कि मेरा जो 230 करोड़ की अमाउंट जो डोमेस्टिक कंज्यूमरों पर पेंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि स्कीम जैसे ये बार बार नहीं आती है। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और मौजूद है इस समय जींद जिले के नगूरा गांव में। नगूरा में खड़े हैं बिजली निगम में। तो मतलब जो सरचार्ज माफी योजना है, जो डिफॉल्टर भोगता है उनके लिए एक बड़ा फायदा आया है, एक बड़ी स्कीम आई है सरकार की तरफ से आई है। तो उस स्कीम के जरिए जो डिफॉल्टर भोगता है वो अपना ब्याज माफ़ी मतलब भर सके हैं। जो बड़े बड़े अमाउंट हो गए हैं जिसके मतलब ब्याज खड़ा है, बिजली के बिल नहीं भरे गए हैं, तो उस बिजली के मतलब इस योजना के माध्यम से भी अपने बिजली का बिल भर सका है। उनकी जो ब्याज है तो वो ब्याज माफ़ी हो जाएगा। बाकी मतलब क्यूकर स्कीम है, क्यूकर भरी जाएगी। तो ये सारी बात बितर चाल का जो यहाँ पर SDO है विजेंद्र सिंह जी, तो उनसे पूछेंगे कि मतलब कितनी किस्तों में भरा जाएगा, किस प्रकार भरा जाएगा, सारी बात बितर चाल का करेंगे। ये जो सरचार्ज माफ़ी की योजना है ये हमारे जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, चाहे वो रूरल के हों चाहे अर्बन के हों, और जो वो डिफ़ाल्टर ये होने चाहिए 31/12/2021 को डिफ़ाल्टर होना चाहिए या इससे पहले का डिफ़ाल्टर हो, चाहे वो अब तक भी डिफ़ाल्टर हो। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई डिफ़ाल्टर फरवरी 2022 में डिफ़ाल्टर हुआ हो, मतलब डिफ़ाल्टर वो 31/12/2021 का होना चाहिए या इससे पहले का होना चाहिए। तो उसके लिए स्कीम है, अगर वो एक मुश्त में पैसा जमा करवाएगा तो उसका सारा का सारा ब्याज माफ़ हो जाएगा और 5% की अलग से रिलैक्सेशन भी उसको मिलेगी। और यदि वो एक किस्त में नहीं जमा करवा पाता तो वो अपनी 3 किस्तों में भी जमा करवा सकता है। उसमें टोटली ब्याज माफ़ होगा और प्लस 3 किस्त बन जाएंगी उसकी। तो मतलब किस्तों में भर सकता है। तो मतलब किन किन को सर इस चीज़ का फायदा हुआ सरचार्ज माफी योजना में? सरचार्ज माफ़ी योजना में ये जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, क्योंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर का मैं अपने सब डिवीज़न नगूरा का देखूं तो मेरे यहाँ पे 230 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़ा हुआ है कंज्यूमर के ऊपर। तो अगर वो जिसमें से मेरे पास 3000 कंज्यूमर तो ऐसे हैं कि जो शुरू से बिल भर ही नहीं रहे, किसी का 70 लाख 75 लाख, तो 200 करोड़ की अमाउंट तो ऐसी है मेरी जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट की योजना है। अगर 200 करोड़ अगर मेरा ये क्लियर हो जाता है तो उसमें से सिर्फ उनको अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 करोड़ के आसपास ही पे करना पड़ेगा, बाकी सारा का सारा उनका ब्याज माफ़ हो जाएगा। सर ये स्कीम DS के लिए या NDS या फिर AP के लिए? नहीं, ये AP के लिए भी है, DS के लिए भी है, और बाकी जो NDS और गवर्नमेंट कनेक्शन है हमारे अलग से, उनके लिए सिर्फ हम 10% ब्याज लेंगे पर एनम 1 साल का, जबकि वैसे 1 साल का ब्याज हम 18% लेते हैं, मतलब 1.5% पर मंथ के हिसाब से। तो सर कितनी किस्तों तक पे कर सकता है मतलब डिफॉल्टर अमाउंट? 3 किस्तों तक पे कर सकता है। 3 किस्त पे करने के बाद में, या जब से वो किस्त पे करेगा तो उसको रेगुलर 6 बिल पे करने पड़ेंगे, उसके बाद में ये ब्याज सारा का सारा माफ़ कर दिया जाएगा। पहले हम इसको फ्रीज करेंगे ब्याज को। सर क्या प्रोसेस रहेगा कंज्यूमर के लिए? कंज्यूमर के लिए ये है, कोई भी कंज्यूमर यहाँ पे दफ्तर में विजिट कर सकता है। हम गांव में कैंप भी लगाएंगे इसके बारे में, और यहाँ पे जो भी कंज्यूमर कहेगा मेरा इतना है, हमारे बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टाफ, वो इसकी डिटेल निकालेंगे और जितना भी इसका ब्याज माफ़ होगा उसको बताएंगे भी आपका इतना ब्याज निकलता है, इतना आपका ये मूल बढ़ता है। अगर आप 1 किस्त में भरोगे तो आपको इतना भरना पड़ेगा, अगर 3 किस्त में भरते हो तो आपको इतना भरना पड़ेगा। सर ये स्कीम में कौन से इसमें चले, DS US या ये पूरे हरियाणा में है, DH और UHP दोनों जगह है, दोनों में। सर आप उसी टाइम बता दोगे कि आपका टोटल बिल इतना बनेगा जो डिफॉल्टर है? बिल्कुल, कंज्यूमर अगर हमारे यहाँ पे ऑफिस में विजिट करता है तो थोड़ा सा टाइम तो हमारे स्टाफ को चाहिएगा। अगर मान लो वो काफ़ी टाइम से डिफ़ाल्टर है तो पूरी उसकी लेजर वगैरह थोड़ा चेक करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसको जल्दी पूरी कोशिश करेंगे, पूरे बेस्ट एफर्ट करेंगे ताकि उसको कंज्यूमर परेशानी नहीं हो और उसको निकाल के दें उसका। सर कुछ गरीब परिवार वहाँ कुछ अलग से भी आएगा, जैसे BPL राशन कार्ड है, उनके लिए भी है कुछ है? नहीं, उनके लिए नहीं है, सिर्फ ये ब्याज माफ़ी की स्कीम है, चाहे वो BPL का हो चाहे कैसा भी हो, सिर्फ ब्याज माफ़ी की स्कीम है ये हमारे पास। तो इसका लाभ सर 6 बिल भरने के बाद ही मिलेगा? जी नहीं, 6 बिल भरने के बाद तो पूरा का पूरा उसके बिल से विड्रा हो जाएगा ब्याज। इतने हम उसको फ्रीज कर देंगे ताकि उसका आता रहेगा, तो आई बार जैसे भी उसका बिल आएगा तो हम उसका सिर्फ मूल भरवाएंगे। तो सर जो डिफॉल्टर भोगता है अगर वो नहीं भरते हैं अमाउंट, तो उन पे और भी किसी प्रकार की कार्रवाई होगी? हाँ, जो डिफ़ाल्टर उपभोक्ता यदि नहीं भरते हैं तो उनकी फिर स्पेशल अभियान चला जाएगा, उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। सब डिवीज़न के अंदर 26 गांव आते हैं और मैं तो सभी गांव वालों से यही अपील करूंगा कि मेरा जो 230 करोड़
की अमाउंट जो डोमेस्टिक कंज्यूमरों पर पेंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि स्कीम जैसे ये बार बार नहीं आती है और अगर वो अपना लाभ उठाएंगे तो इससे निगम को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा और कंज्यूमर का तो पूरा बेनिफिट होगा ही होगा इसमें। सर एक बार लास्ट डेट दोबारा बताइए। इस हमारी ब्याज माफ़ी की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये लास्ट के 7-8 दिन ही बचे हुए हैं। तो मेरी सभी कंज्यूमरों से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं।